बच्चों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं विषय गणित के अंतर्गत प्रश्न संग्रह 13.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं कि किसी त्रिभुज के जो 6 घटक होते हैं उन 6 घटकों में से 3 घटकों की अगर सर्वांग समता त्रिभुजों की किसी जोड़ी में यदि 3 घटक सर्वांग सम हो परस्पर तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। चलिए अभी हम प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, इसका ठीक से अध्ययन करेंगे। आगे दी गई आकृतियों के त्रिभुजों की प्रत्येक जोड़ी में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग सम हैं। अब प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी तथा शीर्ष बिंदुओं की किस एकैकी संगति द्वारा सर्वांग सम है, लिखिए। तो प्रश्न ये हमको बताना है कि किस कसौटी के द्वारा वे दोनों जोड़ी के त्रिभुज सर्वांग सम हैं और उनके शीर्ष बिंदुओं की एकैकी संगति क्या है ये बताना है। चलिए अभी पहले हम सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं। त्रिभुज WZX और त्रिभुज WZY। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे कौन कौन से घटक प्रश्न में हमको दिए गए हैं कि जो समान हैं। यहाँ पर देखिए भुजा WX और भुजा WY ये परस्पर सर्वांग सम हैं। ये घटक ये हो गया। और दूसरा है Z कोण ZWX और दूसरा कोण ZWY यह भी सर्वांग सम है। तो ये 2 घटक हुए। और तीसरा घटक 2 घटक सर्वांग सम हुए और तीसरा घटक है WY। ये WZ भुजा जो है, यहाँ पर जो WZ भुजा आप देख रहे हैं यह WZ भुजा क्या है, समाविष्ट है, अर्थात उसमें कॉमन है। तो इस तरह से 3 घटक हमारे पूरे हो जाते हैं, 2 भुजाएं और एक कोण। तो बच्चों यहाँ पर हम कौन सी कसौटी कह सकते हैं, तो भू को भू कसौटी अर्थात भुजा कोण भुजा 2 भुजाएं और एक कोण, यह सर्वांग सम है। तो यह त्रिभुज भू को भू कसौटी के द्वारा सर्वांग सम है। अब शीर्ष बिंदुओं की संगति देखते हैं। शीर्ष बिंदु X इसकी संगति आप किसके साथ है, शीर्ष बिंदु Y के साथ। फिर शीर्ष बिंदु W की संगति किसके साथ है, W की संगति W के ही साथ होगी क्योंकि वह समाविष्ट है उसी में। फिर है Z शीर्ष बिंदु की संगति भी Z ही होगी क्योंकि वह भी वहीं समाविष्ट है। तो इस प्रकार से अब उनके शीर्ष बिंदुओं की संगति क्या बनेगी, XWZ और XWZ एक की संगति
एकाएकी संगति वाई डब्ल्यू जेड। एकाएकी संगति का चिन्ह बच्चों इस तरह से बनाते हैं, एकाएकी संगति का चिन्ह। तो एक्स डब्ल्यू जेड एकाएकी संगति वाई डब्ल्यू जेड। इस तरह से हमारा यह पहला प्रश्न होता है। अब हम दूसरे प्रश्न पर विचार करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? त्रिभुज आई जे के और दूसरा त्रिभुज है आई जे यल। हम देख रहे हैं यह समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर 90 अंश का कोण बना हुआ है, दोनों में 90 अंश के कोण हैं। यहाँ पर आई के भुजा यह सर्वांगसम है आई एल के, और भुजा आई जे इसमें समाविष्ट है। आई जे भुजा यह समाविष्ट है, अर्थात दोनों में कॉमन है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी कसौटी प्रयुक्त हो रही है। तो कसौटी है कर्ण। कर्ण है के आई और इसका कर्ण है आई यल। तो कर्ण और भुजा, कर्ण भुजा कसौटी इसमें अप्लाई की गई है। भुजा क्या है? आई जे। तो एक हुआ कर्ण, दूसरा घटक हुआ भुजा आई जे, और तीसरा घटक कोण वह कॉमन ही है, अंडरस्टूड है, क्योंकि 90 अंश का वह कोण बना हुआ है। तो ये इसमें कर्ण भुजा कसौटी लागू होती है। अब हम देखेंगे कि इसमें एकाएकी संगति, शीर्ष बिंदुओं की एकाएकी संगति कैसी है। एकाएकी संगति के लिए आप बिंदु के को देखिए, यहाँ पर है के की बच्चों किसके साथ संगति है, किस शीर्ष बिंदु के साथ संगति होगी के की? तो के की संगति होगी यल, क्योंकि जब हम इसको एक दूसरे पर पलट देंगे, अगर त्रिभुज को हम यहाँ से ऊपर पलटते हैं उस पर, तो के बिंदु पर यल बिंदु जाकर टिकेगा और पूरे त्रिभुज को दूसरा त्रिभुज एकदम से ढक देगा। तो के की संगति यल के साथ है, के की संगति यल के साथ है। जे की संगति जे से ही होगा, क्योंकि वह सामान्य बिंदु है, और आई की संगति आई के साथ ही होगा, क्योंकि वह भी सामान्य बिंदु है। तो इस तरह से हमारी जो संगति बनी शीर्ष बिंदुओं की वो हुई के जे आई। एकाएकी संगति का चिन्ह बनाएंगे इस तरह से, एकाएकी संगति के जे आई, एकाएकी संगति यल जे आई। इस तरह से हम प्रश्न 2 की कसौटी और उसकी एकाएकी संगति लिखेंगे। अब आते हैं प्रश्न 3। प्रश्न क्रमांक 3 को देखें। तो प्रश्न नंबर 3 में देखिए दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं। एक है त्रिभुज GEH और दूसरा त्रिभुज है GEF। अब देखें कौन कौन से घटक इसमें सर्वांगसम हैं, उन घटकों को हमें पहचानना है। तो प्रश्न के अनुसार देखें, तो यहाँ पर GH यह भुजा सर्वांगसम है EF से, तो भुजा सर्वांगसम हो गई। इसके बाद दूसरी है HE भुजा सर्वांगसम है GF के, सर्वांगसम माने बराबर है। 2 भुजाएं हो गई, कोण एक भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए EG भुजा। EG भुजा क्या है? EG भुजा बच्चों इसमें कॉमन है, यह
दोनों में है, दोनों में समाहित है, यह कॉमन है। तो तीनों भुजाओं, जो तीन घटक हैं, तीनों भुजाएं इस प्रश्न में हमें ज्ञात है। तो इनकी कसौटी क्या बनेगी? भू भू भू, भू भू भू, भुजा भुजा भुजा, अर्थात तीनों ही भुजाएं समान हैं। अब शीर्ष बिंदुओं की संगति देखते हैं। तो यच, यच की संगति बच्चों देखिए किसके साथ होगी? यच की संगति, यच की संगति होगी यफ के साथ, यच की संगति यफ से। ई की संगति, ई की संगति किसके साथ होगी? ई की संगति, ई की संगति जी, ई की संगति कहाँ हो गई? जी के साथ। फिर जी, जी की संगति देखते हैं। तो जी की संगति यहाँ ई के साथ, परस्पर एक दूसरे के साथ होगी संगति। इस तरह से हमारी जो शीर्ष बिंदुओं की संगति बनेगी वह क्या बनेगी? एच ई जी, एच ई जी, एक की संगति एफ जी ई, एफ जी ई। इस तरह से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, अभी इसमें भुजाएं समाविष्ट नहीं हैं, दोनों त्रिभुज अलग अलग हैं। एक है त्रिभुज एस एम ए, दूसरा त्रिभुज है टी ओ पी। इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें बच्चों सर्वांगसम प्रश्न में दिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें सर्वांगसम हैं। इसमें देखिए एस एम भुजा, एस एम भुजा सर्वांगसम है ओ पी के। और कोण, कोण ओ, कोण यम एस ओ, यम एस ए, यम एस ए कोण, ये जो कोण है यम एस ए, इस कोण को बराबर है टी ओ पी, इसके बराबर है। फिर है यस यम ए, यस यम ए, यह कोण बराबर है टी पी ओ, टी पी ओ। इस तरह से हम इसमें देखते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के तीन घटक कौन कौन से समान हैं? भुजा यस यम ओ पी, एक घटक हो गया भुजा, और दो कोण इसके समान हैं, दो कोण समान है। तो इसकी कसौटी क्या होगी? कोण को भू को, को भू को, कोण भुजा कोण, दो कोण समान हैं और एक भुजा इसकी समान है, दो कोण और एक भुजा। तो इस तरह से इसकी कसौटी हम लिखेंगे को भू को। अब इसके शीर्ष बिंदुओं की संगति देखते हैं। शीर्ष बिंदुओं की संगति, अभी यस, यस की संगति देखिए, यस की संगति किसके साथ होगी? यस की संगति होगी ओ के साथ, यस की संगति ओ के साथ। फिर है यम, बिंदु यम, यम की संगति किसके साथ होगी? पी के साथ, पी के साथ। फिर है ए, ए बिंदु ए, बिंदु ए की संगति किसके साथ है? किस बिंदु के साथ? बिंदु टी के साथ। इस तरह से हमारी शीर्ष बिंदुओं की संगति क्या बनेगी? यस यम ए, यस यम ए, एक की संगति ओ पी टी। इस तरह से हम इसकी कसौटी और शीर्ष बिंदुओं की संगति को लिखेंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर भी दो त्रिभुज है और एक भुजा उसमें टी एन भुजा समाविष्ट है। टी त्रिभुज टी एन एम और दूसरा त्रिभुज है टी एन एस। यहाँ पर देखेंगे घटक कौन कौन से समान हैं। तो घटक में देखिए टी एम भुजा,
टी एम भुजा सर्वांग सम है टी एस भुजा के, एक भुजा हो गई। फिर यहाँ पर है कोण यम टी एन, कोण यम टी एन यह बराबर है कोण एन टी एस के, एन टी एस। और दूसरा है कोण टी एन यम, टी एन यम यह बराबर है टी एन एस के। यहाँ पर हम संगति देखेंगे तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण अर्थात दो कोण और एक भुजा, इस तरह से तीन घटक सर्वांगसम हो जाते हैं। दो कोण सर्वांगसम है एक भुजा। इसकी कसौटी हम लिखेंगे को भू को, या भू को भी लिख सकते हैं, भुजा कोण कोण, या को भू को कोण भुजा कोण, यह इस तरह की हम संगति इसमें लिखेंगे। अब आता है शीर्ष बिंदुओं की संगति। शीर्ष बिंदुओं की संगति में लिखिए आप बिंदु यम, बिंदु यम की अंडरस्टूड है, आप समझ भी गए होंगे कि किसके साथ उसकी संगति होगी। जैसे टी एम एन त्रिभुज पर अगर टी एन एस त्रिभुज को हम पलटेंगे एकदम से ढकने के लिए, तो यम बिंदु पर कौन सा बिंदु आएगा, वह बिंदु आएगा यस। फिर है टी, टी कॉमन बिंदु है, टी समाविष्ट है, तो टी पर टी ही आएगा। फिर इसके बाद है यन, यन भी क्या है, समाविष्ट बिंदु है दोनों में, तो यन ही आएगा। तो शीर्ष बिंदुओं की संगति क्या बनी, यम टी यन, यम टी यन। एक की संगति का चिन्ह लगाएंगे, एक की संगति का चिन्ह आपको आ गया होगा। एक की संगति के चिन्ह के लिए इस तरह से चिन्ह लगाते हैं हम एक की संगति का। एक की संगति यस टी एन, यस टी एन। इस तरह से हम दो परस्पर दिए हुए त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता को हम निर्धारित करते हैं, उसमें किस कसौटी के द्वारा हुआ है, और शीर्ष बिंदुओं की एक की संगति, कौन सी एक की संगति का प्रयोग हुआ है, इस तरह से हम उसका निर्धारण करते हैं।